गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर। टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड्स में इस तरीके से आ जाता है, मेंशन अ फ्यू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स दैट हैव बीन implemented on the agricultural fronts to improve the conditions of agricultural peasants in India। अब इस ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली ये 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन के बीच में आता है। मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रीफ चार्ट तैयार करा है, एक पॉइंट वाइज चार्ट है। हाँ, इसमें आपको वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपनी मन से भी लिख सकते हैं। वेल, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एनी विच वेज। सबसे पहले कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जमीनों को इकट्ठा किया गया है, जमीनों का, खेतों का एकत्रीकरण किया गया। आई एम रियली सॉरी, मेरी हिंदी उतनी एक्सपर्ट नहीं है, बट वो कहते हैं ना एकत्रितकरण, मतलब दे हैव ऑल बीन लाइक ब्रॉट टुगेदर, जिससे कि एक कंसोलिडेटेड फार्मिंग हो जाएगी। एक बड़े एरिया में एक सेम फार्मिंग होगी, जिससे कि उस पूरे एरिया की इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी एक एरिया में कोई प्याज उगा रहा है, कोई आलू उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा अमाउंट मतलब निकाल पाएंगे और मेहनत सबकी लगेगी। लेकिन एक लार्ज एरिया में आप ओवरऑल एक ह्यूज ग्रोथ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आइडिया अब इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, हरित क्रांति और सफेद क्रांति। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ गया था। एग्रीकल्चर को अब एक पैकेज के समान, मतलब एक प्रोडक्ट के समान यूज करने शुरू कर दिया गया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन से मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में काफी हद तक ऊपर लेके गए थे दोस्तों। हम जानते हैं बहुत सारे कोऑपरेटिव्स वगैरह इसके बाद में सेटअप हुए थे। जो जमींदारी का सिस्टम था इंडिया में, जो सदियों से चलते आ रहा था, उसको एबॉलिश किया गया है। हालांकि कुछ एरियाज में ठीक है दिख जाता है फिर भी, बट नहीं, अब वो इलीगल है। और कोऑपरेटिव किसानों के साथ एक कोऑपरेशन अब गवर्नमेंट करती है, एक साझा हक निभाती है गवर्नमेंट किसानों के साथ में। अच्छा, अब क्रॉप इंश्योरेंस करने लग गए हैं दोस्तों। पुराने टाइम में हम जानते हैं जब अंग्रेज हमारे देश को रूल करते थे, तब क्रॉप्स जो हुआ करती थी, अगर वो बर्बाद हो जाए तो भी हमको लगान तो देना पड़ता था। अब ऐसा हुआ है कि अगर क्रॉप आपकी किसी ना किसी रीज़न के थ्रू बर्बाद भी हो जाएगी तो भी यू विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग द प्रॉपर इंश्योरेंस। एक मिनिमम इंश्योर्ड अमाउंट होता है कि एक किसान की जितनी मेहनत लगी है किसी चीज़ के ऊपर, किसी क्रॉप के ऊपर कोई सी मेहनत लगी है, तो उतनी मेहनत का उसको मुआवजा, मतलब जिसे हम कहते हैं रेम्यूनरेशन, वो मिल जाए। एंड देन अब किसानों की मदद के लिए ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह सब खुल गई है, जो कि किसानों को लोन भी 0 इंटरेस्ट पे दे देती है और गारंटीर बनती है हमारी गवर्नमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसे हम केसीसी या पीएआईएस कहते हैं, ये भी अब लॉन्च हो चुके हैं। अब किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से लोन्स उठा सकता है और वो बिना किसी एप्लीकेशन के वो लोन्स उठा सकता है, वो पेमेंट्स कर सकता है और बाद में उसको किश्तों में पे कर सकता है। खुदा न खास्ता किसी किसान के घर में गलती से कोई कलामिटी आ जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो एक पर्सन जो अर्निंग मेंबर था, उसकी पूरी की पूरी इंश्योर्ड अमाउंट उसके फैमिली मेंबर्स को ज़रूर मिलेगी दोस्तों। अभी टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमारे टीवी और रेडियो ने भी इस चीज़ में मदद कर दी है। आज आप किसान भाइयों के लिए समाचार सुन सकते हैं जिसमें वेदर कंडीशंस, एंड आई रिसेंटली नो दैट देयर वाज सर्टेनली चैनल आल्सो where a किसान farmer could go ahead and call and he could get all the information। अब कुछ ऐसी लेबोरेटरीज बन गई जहाँ किसान अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जा सकते हैं और उनको पता चल जाता भैया इसमें इतना % पोटेशियम, इतना % पोटाश, इतना यूरिया, ये सब मिलाना है। सो थिंग्स हैव गोइंग और आर रियली रियली गेटिंग एडवांस्ड हियर, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं समझ में आ गया बॉस कि हमारे देश की जो नींव है, नींव, आई रिमेंबर दिस नेम क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट का नाम है नींव, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। हाँ, तो हमारे देश की जो नींव है वो कहीं ना कहीं किसानों में है। आज किसानों के लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंप्लीमेंट कर चुकी है, मतलब एक फिक्स प्राइस से नीचे
किसी भी किसान को उसके द्वारा उगाए गए अन्न का या किसी भी सब्जी का, ग्रेन का प्राइस नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसको समझिए। बेसिकली एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक ऐसी चीज़ है कि किसान ने जब सब्जी उगाई थी, तब मान लीजिए सब्जी का रेट था 30 रुपीज़ केजी, और जब उसने उसकी कटाई करी, जब बीज बोया तब 30 था, लेकिन जब कटाई करी तो वो सडनली हो गई किसान, खैर 30 के तो रेट में दोस्तों से कभी मिलता नहीं है। इट इज़ एक रेट होता है जो उसकी तरफ से उसे मिनिमम रिटर्न जो मिलना रहता है वो रहता है 15-20 रुपीज़। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि इतनी ज़्यादा उपज हो गई कि वो अमाउंट चला गया सीधे 2 रुपये 3 रुपये पे। किसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ स्टोर करेगा? वो क्या स्टोर करेगा इतना अमाउंट कि वो जब भाव बढ़ेंगे फिर से लेके जाएगा? किसान के घर में इतनी जगह नहीं होती है, वो जगह होती है कोल्ड स्टोरेज वालों के पास में। किसान क्या करेगा? किसान उसको उतने रेट में बेच देगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये करा है कि किसान को बहुत अच्छे से एक मिनिमम, जिसे कहते हैं सपोर्ट प्राइस, उतना इख्तियार करके देंगे। मतलब अगर उसने 15 रुपीज़ केजी पे अपनी फसल का बीज बोया था, तो ही विल बी प्रॉमिस्ड दैट ही विल गेट नथिंग लेस देन 11 to 12 रुपीज़। मतलब ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भैया, 11 to 12 रुपीज़ से नीचे अगर प्राइस गया तो आप टेंशन मत लेना, हम आपको मिनिमम इतना प्राइस तो देंगे ही, बाकी ऊपर जितना भी चले जाए। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग। ये सारे रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पिछले आज़ादी के 50 साल से अभी तक चलते आए हैं। ये कोई एक दिन या 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं बने हैं। इन रिफॉर्म्स को आने में बहुत लंबा टाइम लगा है, बहुत सारी लोगों के इसके अंदर ब्रेन्स लगी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 50-60 ईयर्स, तब हम जाके देख सकते हैं कि आज किसानों की हालत कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी है। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, we can talk about that later. Thank you very much for attending this session, my friend. It's really good to go ahead and get some beautiful responses and comments from your end. So please keep on doing that. And मेरे सभी 10th के स्टूडेंट्स को study hard, बोर्ड्स आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे लाना है। Take care, bye bye.